थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर एस्पिरेंट्स, आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में जो पंचायत सचिव के जो पद हैं, पंचायत सेक्रेटरीज के जो पद हैं, उनको भरने के बारे में इस विषय को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना जाने पिछले 3 सालों से कितनी बार पंचायत सचिवों के पदों को भरने के बारे में न्यूज़ लगातार बीच बीच में हमें देखने को मिलती हैं। कई बार 800 से भी ज़्यादा पदों को भरने की बात होती हैं, कई बार 500 से लगभग 500 पदों को भरने की बात होती हैं। और रिसेंटली अभी जो अपडेट आया है उसमें 300 पदों को, पंचायत सचिवों के 300 पद भरने की प्रक्रिया शुरू, आज ही अपडेट आया है। अब ये क्या अपडेट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जो हिमाचल प्रदेश सरकार का ग्रामीण विकास और जो पंचायती राज विभाग हैं, उसके तहत पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बात आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में आई है, ठीक है। और ये जो भर्तियां होंगी उसमें कुछ बदलाव किया गया है। ये जो भर्तियां हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य, ये जो भर्तियां हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा होगी। इससे पहले 2020 के आसपास जब ये पंचायत सचिवों की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था। इस बार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पंचायत सचिवों के पदों की एडवर्टाइजमेंट करेगा और जाहिर सी बात है कि जब ये एग्ज़ाम होगा ये सीबीटी के माध्यम से होगा और सिलेबस में भी बदलाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि राज्य चयन आयोग जिन भी नए एग्जामिनेशंस को अब सीबीटी के द्वारा करवाएगा, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल का आजकल सिलेबस आया है जिसमें कुछ बदलाव हुआ है। और जो अपडेट आज आया है उसको हम डिस्कस करें कि विभाग ने, जो एक पंचायती राज विभाग हैं, विभाग ने फाइनेंस को भेजी भर्ती संबंधित फाइल और खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरेगी सरकार। वैसे तो लगभग 899 पद हैं जो पंचायत सेक्रेटरी के खाली चल रहे हैं। अभी जो है इस चरण में, अभी फर्स्ट फेज में 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये जो फाइल हैं वेकेंट पोस्ट को भरने की, ये फाइल ये अभी डिपार्टमेंट से गई है किसके पास? वित्त विभाग के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। क्योंकि ये जो भर्तियां हैं, ये जो सरकार की जो नई पॉलिसी है जॉब ट्रेनिंग की जो पॉलिसी है, उस जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी के अंतर्गत ये भर्तियां होनी है। उस जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसीज में अब किसी भी डिपार्टमेंट में यदि वेकेंट पोस्ट हैं, वो डायरेक्टली जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को उसकी रिक्वेजिशन नहीं भेज सकते हैं। पहले जो वेकेंट पोस्ट हैं उनका अप्रूवल जो है फाइनेंस से लेना होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है अब क्या करेगा, जो भी वेकेंट पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से भरने के लिए उनके पास जो अप्रूवल के लिए जो फाइल आई होगी, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है अब पोस्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अभी पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट जा रही हैं, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल का भी कभी जा सकता है, उसके बाद कभी जो है जेओआईटी का जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है जॉब ट्रेनिंग के दौरान उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, वो जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। ये कुछ दिनों पहले भी इसका अपडेट जो है सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया था, न्यूज़पेपर में आया था, हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो जैसे ही सरकार की ये जो प्रपोजल है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो पंचायत सेक्रेटरी के लिए उनके जॉब ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि जो 2 वर्ष का जो पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था, अब जिसको जॉब ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, उस जॉब ट्रेनिंग के दौरान पंचायत सचिवों को कितनी सैलरी दी जाएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जब इसका अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद पंचायत सचिवों का ये जो 300 पद भरने की जो प्रक्रिया है, ये फाइल जो है कहाँ जाएगी? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जाएगी फाइनली। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 2025 के एंड में या 2026 में पंचायत सचिवों की नोटिफिकेशन फाइनली हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से हो, इसकी हम जो है उम्मीद कर सकते हैं। और
जो है काफ़ी अच्छा ये जो है पद है पंचायत सेक्रेटरी का। और ठीक है, जो विद्यार्थी इस तरह के एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी का जो फॉर्म होता है, जो इसका पेपर का जो पैटर्न होता है जनरली, उसमें मैथ्स भी पूछी जाती हैं। जो पुराना पेपर है, मैथ्स पूछी जाती हैं, हिंदी ग्रामर पूछी जाती हैं, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती हैं, और इसके साथ साथ जो है आपका जनरल जीके पूछा जाता है। ये जनरली जो है 2020 का जो पैटर्न है वो इस तरह से है। तो मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा, हिंदी ग्रामर भी रहेगी अगर पैटर्न हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग चेंज करता है। इंग्लिश ग्रामर भी रहेगी, हिंदी ग्रामर भी रहेगी, मैथ्स भी रहेगा, जीके भी रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा और कम हो सकते हैं, लगभग पैटर्न तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जो विद्यार्थी इसकी तैयारी करते हैं वो समय रहते इसकी तैयारियां शुरू कर दें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे फ्री लेक्चर्स सीरीज भी हैं, जहाँ पे इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरे बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट पे पड़े हैं। वो हाईली इनरिच्ड कंटेंट हैं, बेहतरीन लेक्चर्स हैं। आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारियां उनको बेहतर कर सकते हैं। और हमारे थ्रेशोल्ड एकेडमी की जो हमारी ऐप है, वहाँ पर कुछ पेड क्लासेस भी चलती हैं, और काफ़ी लो प्राइसेस पे, कम पैसों पे जो है हमारे कोर्सेज वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।